यदि आप कहती हैं भगवान में मन को लगाना है, क्या ज़रूरी है? लेकिन भगवान तो दिखते नहीं। तो कोई वस्तु सामने ना हो तो उसमें फिर उसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आता, यार हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये फैक्ट में है भी कि नहीं। तो पहले हम ये समझें कि साधना का मतलब क्या होता है। साधना अर्थात संसार में जैसे किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के प्रति आप मन को कंसंट्रेट करके उसका बार बार चिंतन करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, या किसी भी विधि को आप बार बार चिंतन करके अभ्यास में लेते हैं, वो साधना बन जाती है। और उस साधना का परिणाम क्या होता है? आपको आपका गोल अचीव हो जाता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये है साधना का मतलब, सीधा सीधा सरल। लेकिन आप यहाँ कोई संसारी कला सीखने नहीं आए कि कैसे कंसंट्रेट करना है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सिचुएशन में, किसी इंडिविजुअल में, वो आप सीखने नहीं आए। ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड हैं, सबको आता है। तो संसारी क्षेत्र की कोई कला विशेष आपको सीखनी नहीं है। हाँ, यदि कोई आर्ट आपको सीखना है या कोई आपको कहना चाहिए जैसे कोई कैरियर बनाना, देन सेम थिंग, साधना करनी होगी। पढ़ाई में आप इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो बनना चाहें अध्ययन करो, वो भी एक साधना है। जिसने जितना समय दिया, जितना परिश्रम किया, जितना अभ्यास किया, प्राप्त कर लिया। तो संसारी क्षेत्र का आपको पता है साधना माने क्या होता है। लेकिन जब हम भगवत क्षेत्र में आते हैं तो भगवत क्षेत्र का ज्ञान हमको इतना नहीं है। और चूंकि संसार की वस्तुएं, व्यक्ति परिस्थिति ये सब हमको दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम उसको कर लेते हैं जैसे तैसे, वो अभ्यास हो जाता है। लेकिन भगवान तो दिखते नहीं। तो कोई वस्तु सामने ना हो तो उसमें फिर उसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं आता, यार हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये फैक्ट में है भी कि नहीं। कहीं हम 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे, हमारा अभ्यास बेकार जाएगा। तो यहाँ पर हम नेग्लिजेंसी करते हैं, केयरलेस होते हैं, क्योंकि हमें सामने लक्ष्य साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, सब धुंधला है। लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, अरे ये बुद्धि तो मानती नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमसे लापरवाही होती है, विश्वास नहीं होता। दूसरी बात हमारे मस्तिष्क में आती है कि चलो हमने साधना का मतलब तो समझ लिया, लेकिन यदि आप कहती हैं भगवान में मन को लगाना है, क्या ज़रूरी है? भगवान में मन को लगाना क्या ज़रूरी है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक संतान अपने माँ या पिता के लिए कहे, उनके बारे में सोचना, उनको याद करना क्या ज़रूरी है? क्या कोई संतान, सही संतान ये कर पाएगी? वो तो हमेशा अपने माता पिता को याद करती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके प्रति जो सेवाएं हैं उसके लिए कृतज्ञ होती है। कहीं माता पिता को छोड़ के संतान चली जाती है तो याद आती है। ना कोई माता पिता इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना कोई संतान एक्सेप्ट कर सकती है। हम अपने माता पिता को कैसे याद ना करें जिन्होंने हमारे लिए इतना किया। बचपन में माँ
गीले में सोई हमको सूखे में सुलाया, खुद नमक रोटी खाई हमको अच्छा खिलाया। वो पिता हमारे लिए दिन रात बाहर परिश्रम करते रहे, उधार ले लेकर हमें पढ़ाया, हम उसको कैसे याद ना करें। तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम याद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो सेवाएं हमारी की हैं उसको याद करते हैं, और स्वाभाविक भी उनके प्रति इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, हमेशा हम उनको याद करते हैं। तो क्या आप मेरे कहने से माता पिता को याद करना छोड़ देंगे? नो, इट्स नेचुरल, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा के पिता हैं, जिनसे हमारे सारे नाते हैं, अरे ये माता पिता तो आपको शरीर मिला, आपने जब होश संभाला, आंखें खोली, माँ ने बताया मैं माँ हूँ, माँ ने बताया ये तुम्हारे पापा हैं, बोलो मम्मा पापा, तब तुम बोलने लगे और रेगुलर उनकी सेवा से तुमने जानने लगे जो मेरे आसपास है वो मेरे पापा मम्मी। ये तो बताने पे शरीर के माता पिता को तुमने जान लिया और तुम उनके लिए दिन रात सोचते रहते हो। तुमको शरीर किसने दिया? इस शरीर में आत्मा किसने डाली? क्या संसारी माता पिता ने? नहीं, उनकी कोई क्रिया से तुम गर्भ में आए, लेकिन शरीर माता पिता ने नहीं बनाया, आत्मा माता पिता ने नहीं डाली। शरीर में रक्षा 9 महीने तक माँ ने नहीं की, बच्चे का रक्षण पोषण माँ ने नहीं, माँ जो खाती है बच्चे को अपने आप मिलता है। माँ का दूध कोई और बना रहा है, माँ जो भी खाती है उसका ऑटोमेटिकली दूध बनता है, बच्चे का पोषण होता है, बच्चा धरती पर प्रकट होता है। माँ बोलने की शक्ति नहीं देती, माँ तो एक निमित्त मात्र है सिखाने के लिए, लेकिन बोलने, वाणी में बोलने की शक्ति ये कोई और देता है, सोचने की शक्ति कोई और दे रहा है, चलने की शक्ति कोई और दे रहा है। इसीलिए वेद में मंत्र है, यन्मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् श्रोत्रेण न शृणोति आदि आदि। तो हम उसको याद कैसे नहीं करेंगे जिसने शरीर दिया, जिसने आत्मा दी, तभी मेरी पर्सनालिटी है यहाँ पर, तभी मेरा अस्तित्व है यहाँ पर। वरना मैं आत्मा के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। कंट्रोल भगवान के हाथ में है, यूं आत्मा देते हैं, अपने हिसाब से ले भी लेते हैं। ना मेरे मम्मी का कंट्रोल, ना मेरे पापा का कंट्रोल। तो जब शरीर के माता पिता को हम नेचुरल याद करते हैं तो भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे प्यार करता है, यदि कोई मुझे याद करता है तो मैं कृपा करता हूँ कि ये कृतज्ञ है, ये मुझे दिन रात याद करता है, रोज मेरे चित्र के सामने या मूर्ति के सामने अर्चन करता है, याद करता है, ये कृतज्ञ है, मैं कृपा करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्चन क्रिया के साथ साथ हमेशा उनकी कृपा को रियलाइज करके उनको प्यार करने लगते हैं। इतना प्यार करते हैं कि तू है तो मैं हूँ, वरना मैं कहाँ। तूने मेरे लिए इतना इतना किया, हर पल हर क्षण हर क्रिया में वो उनको याद करते हैं, उनकी याद में डूबे रहते हैं और फिर आगे उनको प्यार करते करते उनकी पूजा आराधना और भक्ति करने लगते हैं, डिवोशन। ऐसे जो लोग होते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है।
क्यों? भगवान कहते हैं मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखकर मनुष्य बुद्धि और विवेक होने के कारण मेरे प्रति कृतज्ञ रहेगा, ये सामान्य बात है। लेकिन मुझे अपने से भी अपना मान के जो मुझे प्यार करेगा, मैं उसके वशीभूत हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं मुझे पूजा अर्चना इतनी प्रिय नहीं है जितना कोई मुझे यदि प्यार करता है, मेरे साथ संबंध जोड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। भगवान कहते हैं मेरे से तेरा नाता सदा का है और मेरे से सारे नाते हैं तेरे, सारे, सर्वम। क्यों? वो इसीलिए कि मैं तेरी आत्मा से भी अधिक तुझको प्रिय हूं, क्योंकि आत्मा तो मैंने ही दी है। तो आत्मा से अधिक मैं प्रिय हुआ, देने वाला तो मैं हूं। इसीलिए जो मुझे प्यार करता है मैं उसके हाथ बिक जाता। मैं यहाँ आपको बुलाई हूँ अपने गुरु के निर्देशा अनुसार भगवान से प्यार कैसे करना है इसकी विधि। क्यों? ये जरूरी है। आप पूछ रहे हैं ना भगवान की साधना क्यों करें? जैसे आप अपने माता पिता का मन से ध्यान करते हैं, बार बार करते हैं, क्यों? उनसे प्यार है। ऐसे ही भगवान हमारे अपनों के अपने हैं, उनसे केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, उनसे प्यार करना है। अपना मानकर उनसे हमने कभी प्यार नहीं किया। अरे प्यार करके देखो तब क्या होगा।